Welcome to my channel Slay Minds. Today we'll be covering the topic polynomials for class 9 from NCERT book exercise number 2.2. In the meantime, please like and share my video and subscribe my channel. Thank you. Now, today we will do exercise 2.2. Question number 1 is 5x minus 4x square plus 3. So, हम कैसे लिखेंगे? px is equal to 5x minus 4x square plus 3. Now, we have to find when x is equal to 0. x is equal to 0 means p0 is equal to x की वैल्यू आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे 5 into 0 minus 4 into 0 का square plus 3. See, anything is multiplied by 0 gives you 0. ये भी आपका 0 हो जाएगा minus 0 plus 3. That answer is 3. So this is your answer. Now, when x is equal to minus 1, so that means p minus 1 is equal to, यहाँ पे 5x है तो 5 ब्रैकेट minus 1 minus 4 ब्रैकेट minus 1 का स्क्वायर plus 3. Okay, 5 into minus 1 gives you minus 5. Now ये minus 4 है और ये minus 1 into minus 1 gives you plus 1. ठीक है, कभी भी पावर इवन नंबर में होती है और माइनस होता है अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाता है. सो ये आपका पॉजिटिव हो गया, आपका ये क्या आ गया -4 प्लस 3. सो दैट गिव्स यू -9 प्लस 3 गिव्स यू -6. सो दिस इज योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 2. सो दैट मीन्स आप 2 रखोगे वैल्यू, x की वैल्यू आपने 2 रखी. ओके, सो यहाँ पे आपने 2 रखना है. So that gives you 5 into 2 minus 4 into 2 का square plus 3. So that gives you 5 2s are 10 minus 4 4s are 16 plus 3. इन दोनों को सॉल्व करोगे आपका -6 आएगा. -6 plus 3 minus n plus gives you माइनस करोगे सो दैट मीन्स 3 आएगा. और कौन सा बड़ा नंबर है? 6 बड़ा है तो 6 का साइन आएगा. सो दिस गिव्स यू -3. सो दिस इज योर आंसर. py इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2. py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 p2k. अब p0 क्या होगा? यहाँ पे भी 0 होगा. 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 गिव्स यू 0 माइनस 0 plus 1 is equal to 1. Okay. Now P1 की वैल्यू क्या होगी? 1 का स्क्वायर minus 1 plus 1. Now 1 का स्क्वायर is 1, 1 minus 1 is 0. ठीक है, plus 1 is equal to आंसर क्या आ गया आपका? plus 1. P2 की वैल्यू क्या होगी? 2 का स्क्वायर minus 2 plus 1. So this gives you 4. minus 2 plus 1 gives you minus 1. 4 minus 1 gives you 3. PT में किसकी वैल्यू निकाली है? 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. ओके, यहाँ पे भी 0 पे पहले वैल्यू निकालते हैं. P0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब. ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. आपका आंसर क्या आया? 2. अब आपको 1 के उस पे निकालनी है वैल्यू P1 की. 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब. तो यहां पे क्या आएगा? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया क्या आया? 3. नाउ ये क्या हुआ? +2 -1. ठीक है, 2 minus 1 is 1. 3 plus 1 is equal to 4. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? P2 की. P2 की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पे आप 2 वैल्यू रख दो. 2 plus 2 plus 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब. ओके, ओ सॉरी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. 2 plus 2 is 4.
ओके, नाउ 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 8 एंड 2 का क्यूब इज ऑल्सो 8, दैट गिव्स यू आंसर 4. थर्ड पार्ट है ये, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक है, इसमें 0 1 2 फिर से वही वैल्यूज निकालनी है. p0 क्या होगी, 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0. नाउ p1 की वैल्यू क्या होगी, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1. p2 की वैल्यू क्या होगी, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट हम करते हैं. px इज इक्वल टू, फोर्थ पार्ट, px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. ओके, अब यहाँ पे चाहे तो आप इसको डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लो, बट वो सही नहीं रहेगा अभी. ठीक है ना, अभी आप लोग सीख रहे हो. तो p0 की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1. तो ये क्या होगा प्लस 1 और इंटू हो रहा है तो ये माइनस 1 से, सो दैट गिव्स यू माइनस 1. अब p1 की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1. तो ये तो आपका 0 हो गया, 0 इंटू 2 गिव्स यू 0. अब p2 की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1. सो 2 प्लस 1 इज 3, 3 इंटू 2 माइनस 1 इज 1, सो दैट गिव्स यू 3. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग हमें वेरीफाई करना है whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका px इज इक्वल टू 3x प्लस 1. इसमें x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3. ठीक है, सो यहाँ पे x की वैल्यू हम माइनस 1 बाय 3 लिख देते हैं, माइनस 1 बाय 3. ठीक, सो दैट मीन्स 3 इंटू माइनस 1 बाय 3 प्लस 1. So 3 3 gets cancelled. This gives you minus 1 plus 1 is equal to 0. So that means this is correct. Okay, हम ये correct है, ये value है. px is equal to 5x minus 5. x is equal to 4 upon 5. Okay, so यहाँ पे हम x की value क्या देंगे, 4 upon 5. 5 into 4 upon 5 minus 5. So this gets cancelled, is equal to 4 minus 5. So this is not, now this was the second part, this was the first part. Now we are going to do third part. px is equal to x square minus 1, जिसमें आपको दिखाना है x is equal to 1 and comma minus 1, दोनों वैल्यूज रखनी है. So पहले हम 1 रख लेते हैं. p1 is equal to 1 square minus 1, that gives you 1 minus 1 is equal to 0. सो दैट मीन्स ये वैल्यू है. ठीक है, फिर हमने रखी p माइनस 1. सो ये माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी प्लस 1 ही होता है. सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वो भी वैल्यू है. px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, जिसमें x की वैल्यू माइनस 1 है प्लस 2 है. x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस 2, सॉरी. ठीक है, पहले हम माइनस 1 रखते हैं, p माइनस 1. सो ये क्या हुई, माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2. माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है, 0. 0, सॉरी, सो दिस इज माइनस 1 था. सो माइनस 1 एंड माइनस 2 गिव्स यू माइनस 3. सो 0 इंटू माइनस 3 गिव्स यू 0. ओके, सो ये वैल्यू है. ओके, नाउ प्लस 2 रखते हैं वैल्यू, p2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2. अगेन आपका देखो ये वाली चीज आपकी 0 हो गई, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. सो दैट x इज इक्वल टू 0. सो p0 is equal to 0 का square gives you 0. So that means this value satisfies. Now 6 lx plus m. lx plus m. x is equal to minus m by l. x is equal to minus m upon, sorry, m upon l. Okay.
अब यहाँ पे p माइनस m अपॉन l, सो l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस ये वाला m. ओके, सो इसका क्या आंसर आएगा, ये l गेट्स कैंसल, सो ये देगा m माइनस m प्लस m, दैट गिव्स यू 0. सो दैट मीन्स ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है. ओके, नाउ द सेवेंथ पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 1. 3x square minus 1. X is equal to minus 1 by root 3 and 2 upon root 3. So, P minus 1 upon root 3 is equal to 3 into minus 1 by root 3 का whole square minus 1. Okay? Now, अब इसको हम करते हैं सॉल्व. 3, अब ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर है. अच्छा, इंटू अब 1 बाय रूट 3 यानी कि 1 बाय 3 हो गया, स्क्वायर करेंगे माइनस 1, दिस गेट्स कैंसल, दिस गिव्स यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है. अब हम p 2 अपॉन रूट 3, अब हम ये वाली वैल्यू रखते हैं, सो दैट मीन्स दिस गिव्स यू 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, सो दैट गिव्स यू 3. अब 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1, दिस गेट्स कैंसल, सो दैट मीन्स दिस गिव्स यू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. सो दैट मीन्स ये वैल्यू नहीं कर रही है और ये वाली वैल्यू कर रही है. ओके, इसमें x इज इक्वल टू हाफ, सो p हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू 1 by 2 plus 1. Okay, so this gets cancelled, so this gives you 1 plus 1, that gives you 2. So that means ये भी नहीं कर रहा है. Okay, so इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि इसका 0 नहीं है. x is equal to 4 by 5, so ये भी इसका 0 नहीं है. Okay, and ये जो इसमें जो +1 and -1 both are the zeros of this polynomial. इसमें भी x is equal to -1 and 2, they both are the polynomials of they both are the zeros of this polynomial. Similarly, x is equal to 0 is a polynomial of x square. Now ये minus m by l ये भी इसका polynomial है. So similarly आप सब question is px is equal to x plus 5. This is very easy. यहाँ क्या है, x plus 5 is equal to 0 रख दोगे, so x is equal to 0 minus 5 is equal to minus 5. So x is equal to minus 5. Okay, this is the answer. ये हमारा 0 है. Okay, now px is equal to x minus 5. Again आपने वही करना है, x minus 5 is equal to 0. So x is equal to 0 plus 5 is equal to 5. So x is equal to 5. This is your answer. Okay, now the third question is, this was the second part, this was the first part, and the third part is 2x plus 5. 2x plus px is equal to 2x plus 5. अब आपने फिर वही करना है, 2x plus 5 is equal to 0. So 2x is equal to 0 minus 5 gives you minus 5. So x is equal to minus 5 upon 2. Okay, 3x minus 2. अब वही करोगे फिर से, 3x minus 2 is equal to 0. So 3x is equal to 0 plus 2 gives you 2. So x is equal to 2 by 3. So this is your answer. Fifth part, px is equal to 3x. 3x. So that means 3x is equal to 0. So x is equal to 0 upon 3 gives you 0. So this is the answer. Sixth part, px is equal to ax. ax. So that means ax is equal to 0. Okay, x is equal to 0 upon a gives you 0. Okay, px is equal to cx plus d. Where c is not equal to 0. c and d are real numbers. ये दोनों real numbers हैं.
अब आपने फिर से वही करना है. So cx plus d is equal to 0. So cx is equal to 0 minus d. Okay. So x is equal to minus d upon c. So this is your answer. Hope your concepts are clear now and you liked my video as well. So please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.